हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यानी ठोस वस्तुओं का आयतन। ठीक है, इसका पार्ट 5 तक हम लोग कर चुके हैं। तो आज का जो क्लास है वो है पार्ट 6। पार्ट 6 में हम लोग कुछ बचा हुआ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग हर तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, इजी भी, टफ भी, इम्पॉर्टेंट भी, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। हर तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आज के बाद ये जो चैप्टर है ये क्लोज होगा। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखते हैं चैप्टर का, जो कि है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या हो जाएगा हिंदी में? वस्तुओं, ठोस वस्तुओं का आयतन। ठीक है, आज का जो क्लास है वो है इस चैप्टर का पार्ट 6। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक गोले की त्रिज्या त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में? एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बात किस चीज का हो रहा है? गोले यानी स्फीयर का बात हो रहा है। तो स्फीयर का हम लोग एक बार फॉर्मूला को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्फीयर का जो संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 3πr²। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे बात जो हो रहा है वो हो रहा है संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठ का बात हो रहा है। ठीक है, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4πr²। ठीक है, क्या होता है? 4πr²। बस अब हम लोगों को ये फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे जो त्रिज्या है वो है 10.5 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट है इसको हो सकता है कि हम लोगों को कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत आए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक सिंपल वे में लेके आते हैं। ठीक है, तो रेडियस बराबर यहाँ पे लिख देते हैं 10.5। अब पॉइंट को हटाने के लिए क्या बताया गया था कि पॉइंट हटता है तो नीचे उतना शून्य लग जाता है जितना पॉइंट के बाद संख्या रहता है। तो पॉइंट के बाद यहाँ एक संख्या है तो नीचे एक 0 लग गया। अब इसको काटते हैं 5 का पहाड़ा से, तो ये 21 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो आया क्या? 21/2 आ गया। क्या आया? ये रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो 4 × पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना रेडियस क्या आया? 21/2, क्योंकि यहाँ पे r² है तो 2 बार r हो जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा। 7 × 21, 2 दूनी 4, बचा क्या है ऊपर में? 2 × 11 × 3 × 21। ठीक है, ये बच गया है। नीचे तो हम लोग का कुछ और बचा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं, तो अब सिंपली हम लोगों को सारे को कर देना है गुना यानी मल्टीप्लाई। तो कर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 3 हो जाएगा 66 इंटू 21 कर देंगे। ठीक है, तो 6 का 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 का 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी आ गया यहाँ पे 1386। तो यहाँ पे हो जाएगा 1386। अब यहाँ पे यूनिट क्या लगेगा, तो यूनिट यहाँ पे लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई, किसी घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोगों को 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो ऑप्शन क्या क्या है? 18√3 सेंटीमीटर क्यूब, बी नंबर में है 24√3 सेंटीमीटर क्यूब, सी में है 28√3 सेंटीमीटर क्यूब, और लास्ट में है 30√3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, 18√3, 24√3, 28√3 और लास्ट का जो ऑप्शन है वो है 30√3। तो जब हम लोग क्यूब यानी घन के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, घन का विकर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उसका जो फॉर्मूला था वो था √a। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, घन के या फिर का विकर्ण बराबर होता है √3a। ठीक है, अब √3a बराबर हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया गया है 6, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6/√3। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? a को हम लोग जो 6 जो दिया गया है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको 2 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। बात वही हुआ, 6 लिखो या फिर 2 इंटू 3 लिखो, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और बटा हो जाएगा 3, तो a बराबर हो जाएगा 2√3। यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग का आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन के बारे में पूछा गया है, तो घन का आयतन को निकालने के लिए हम लोगों को a को जानना बहुत जरूरी था। तो a हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, a हम लोग का कितना आया? 2√3, ये हम लोग फाइंड कर लिए हैं। अब घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब। ठीक है, क्या होता है? a क्यूब। तो a हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी 2√3 का क्यूब। ठीक है, a अगर 2√3 है तो हम लोग a का हम लोग करेंगे a का करेंगे क्यूब, तो हो जाएगा 2√3 का क्यूब। अब आगे जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर यहाँ पे √3 भी हो जाएगा 3 बार गुना। तो जब हम लोग किसी भी रूट को 2 बार करते हैं गुना, तो क्या होता है? रूट हट जाता है। ठीक है, 3 बार गुना करेंगे तो फिर अगर सेम चीज को 3 बार गुना करेंगे तो वहां पे हो जाएगा क्या? वही चीज लग जाएगा रूट में। जैसे कि यहाँ पे हम लोग किए 4 इंटू 4, तो 4 इंटू √4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
वहीं अगर √4 इंटू √4 करेंगे तो यहाँ पे √4 इंटू 4 तो हट जाएगा, सिर्फ 4 होगा और एक यहाँ पे रूट लग जाएगा, यानी 4√4 हो जाएगा अगर हम लोग किसी चीज़ को 3 बार गुना करेंगे। अगर 2 बार गुना करेंगे तो वो बस क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को हम लोग 3 बार गुना किए, उसके बाद 3 को अगर हम लोग 3 बार गुना करेंगे, 2 बार अगर गुना किए तो वो तो सिर्फ 3 बन गया और एक बच गया हम लोग का √3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुना 3 गुना या फिर √3। तो 8 दिया 24 √3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा सही, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 घनों के आयतनों का अनुपात, 2 घनों के आयतनों का अनुपात का अनुपात 27:64 है, 64 है। इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इसमें भी हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला है 3:8, दूसरा है 3:4, तीसरा है 9:16 और लास्ट है 27:64। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से सबसे पहले समझना है। यहाँ पे घनों के आयतनों का अनुपात दिया गया है। ठीक है, 2 घन का अनुपात नहीं दिया गया है। 2 घन के आयतनों का अनुपात बराबर है 27:64। इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? और हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, 3:8, 3:4, 9:16 और 27:64। यहाँ पे बात क्या हो रहा है? घन का बात हो रहा है। ठीक है, घन का बात हो रहा है, यानी यहाँ पे बात हो रहा है क्यूब का। तो यहाँ पे जो हम लोग क्यूब होता है, ठीक है, क्यूब को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। क्यूब का जो हम लोग साइड मानते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? हमेशा ए नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक का साइड को ए मान लेते हैं और दूसरा क्यूब का साइड को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग का यहाँ पे दिया गया है 27:64। ठीक है, तो ये अनुपात में है तो इसको बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी A/B। अब क्योंकि ये आयतन दिया गया है तो आयतन बराबर होता है A³, तो यानी A³ और यहाँ पे B³ हो जाएगा। तो A³ बराबर दिया गया है 27 और B³ बराबर दिया गया है 64। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को ये जो क्यूब है इसका हम लोग को साइड को निकालना है, यानी A का वैल्यू निकालना है और B का वैल्यू निकालना है। जबकि यहाँ पे दिया क्या गया है? A³ और B³ का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग किसको 3 बार गुना करेंगे कि 27 आएगा। तो 3 को अगर हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा। कैसे? 3 × 3 × 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। फिर हम लोग किसको 3 बार गुना करेंगे कि 64 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 को अगर हम लोग 4 बार गुना करते हैं तो आता है 64। 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो A/B ये आ गया, यानी A हो गया 3 और B हो गया 4, यानी दोनों आयतन का हम लोग साइड को निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है कि इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये फार्मूला याद करना पड़ेगा कि क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कौन सा फार्मूला होता है। तो क्या होता है 6a²। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। यहाँ पे दो क्यूब का बात हो रहा है, तो पहला का साइड को हम लोग a माने थे, दूसरा का साइड को b माने थे, तो दो का बात हो रहा है, तो दो साइड को हम लोग ले लेंगे, यानी 6a² और 6b²। b इसलिए लिए क्योंकि हम लोग दूसरे वाला जो क्यूब था उसका साइड को हम लोग b माने थे। ठीक है, अब यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या a² बाय b²। दोनों में स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग होल स्क्वायर में बदल सकते हैं, यानी a बाय b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a हम लोग ला चुके हैं, a बटा b आया है यहाँ पे। ठीक है, तो a बटा b का तो वैल्यू हम लोग ऑलरेडी लाए हैं, 3/4 इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 3 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 9, 4 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 16। अब क्योंकि ये बटे के रूप में है तो इसको हम लोग इस तरह से अनुपात में लिख सकते हैं, तो आ गया 9:16, यानी जो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो होगा 9:16। ठीक है, क्लियर हो गया ये पूरा। बस क्वेश्चन जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे वैसे हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर जो है अपने आप आ जाएगा अगर कैलकुलेशन सही रहा तो। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक रिवीजन क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रिवीजन क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, घन का विकर्ण बराबर होता है √3a। अब घन का विकर्ण बराबर ही ऑलरेडी हम लोग को दे दिया गया है क्वेश्चन में कि जो है 9√3। ठीक है, तो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है और दोनों के बीच में है बराबर, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान आ गया 9, यानी हम लोग भुजा का मान को ले आए जो कि आया है 9। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिख लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। तो 6 इंटू a क्या आया 9 स्क्वायर है, तो यानी 2 बार 9 हो जाएगा, तो 6 गुना 9 गुना 9 81, गुना कर लेते हैं 81 इंटू 6, तो 6 हो जाएगा 686 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या आ गया हम लोग का 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी था, बस हम लोग को जो बताया गया है क्वेश्चन में जिसका मान दिया गया है वो सब हम लोग को करेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 6 तक कर लिए, जिसमें हम लोग सारा थ्योरी और प्रैक्टिकल सारे तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी से हम लोग चले थे, बिल्कुल बेसिक से, और अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ कर लिए जो एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल दिया गया है बुक में, आप वहाँ से जाके जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना
ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है।